सर्वनाम। इसके पहले हमने आपको सर्वनाम को हिंदी में पढ़ाया था और हिंदी, और वन टाइम मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, सेकेंड टाइम उसी को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताती कि आप लोगों को कोई भी हेडेक न रहे, कोई भी डाउट न रहे कि जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वही हमारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में होता है। हाँ, कोई कोई चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट ज़्यादातर चीज़ों में हमारा हिंदी इंग्लिश एक ही कन्वर्सेशन होता है। इसलिए आप लोगों को कोई हेडेक नहीं रहना चाहिए और आपको लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। यानी सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन देखिए, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, प्लेस दैट कंटेन्स ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के प्लेस में, जो वर्ड हम नाउन के प्लेस में यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल हो गया ही, इट, हेयर्स, मीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब सेकेंड डेफिनेशन देखिए, ए प्रोनाउन इज वर्ड टू रिप्लेस ए नाउन। एग्जाम्पल सी, ही, इट, दे, आई, यू, माई सेल्फ, माई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं कि जो वर्ड हम नाउन के प्लेस में यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ओके, है ना, सिंपल सी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नो। नोटेड दिस, ऐसे लर्न करिए और इसके फिर इसे लर्न करिए, इसे नोट करिए। इसके बारे में हम आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इसके बाद बताते हैं, पढ़ा प्रोनाउन के बारे में। ओके, अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, है ना, यानी प्रोनाउन के प्रकार। जैसे हमने आपको हिंदी में बताया था प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, उसी तरह ये इंग्लिश में भी हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए मैं एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश बताती हूँ कि आप लोगों को मन में डाउट न रहे, है ना, और ये आप जाने कि वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में वही होता, हल्का सा थोड़ा कहीं डिफरेंस होता है, बाकी बस वही होता, वही कन्वर्सेशन होता है, इसलिए आपको हेडेक नहीं रहा है। ओके, तो प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई, यू, इट, दे, इट, है ना। पर्सनल प्रोनाउन इज द फोकस ऑफ पर्सन, एनीथिंग, है ना, किस में फोकस होता है? किसी भी पर्सन में, कोई भी थिंग्स पर फोकस होता है, जिसमें हम आई, यू, इट, दे, इट्स बोलते हैं। ओके, अब सेकेंड नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, सेकेंड नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, फोकस ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किस पर फोकस होता है? पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स पर। आई, एग्जाम्पल आई, यू, इट, दे, इट्स। ओके, सेकेंड नंबर निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, आप। ओके, तो निजवाचक सर्वनाम, एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ। ओके, थर्ड नंबर डोमेस्टिक प्रोनाउन। डोमेस्टिक प्रोनाउन यानी निश्चयवाचक प्रोनाउन, यानी किसी चीज का निश्चय ही होना, संकेत करना कि वो संकेत जो हम कर रहे हैं, है ना, निश्चय ही वही है। जैसे कि दिस, यह, दैट, वह, देयर, यानी बहुत सारी चीजों जहाँ होती वहां लगाते हैं, है ना, दीज, दोज। ओके, एंड फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि इसके नए नेम से ही पता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन, जिसमें हम क्वेश्चन उसमें वर्ड होते हैं, है ना, क्वेश्चन वाले, जैसे हु, हुज, विच, व्हाट। ओके, फिफ्थ नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जैसे ये डोमेस्टिक प्रोनाउन यानी निश्चयवाचक, इसी का जस्ट अपोजिट होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जिसमें संभवतः किसी चीज की निश्चितता नहीं होती, जैसे एनीवन, एनीवेयर, है ना। जैसे हमने किसी एक को भी बोल दिया, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ किसी को बोला। एनीवन यानी कोई भी आ सकता है, एनीवेयर यानी कहीं भी, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो है मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। वैसे प्रोनाउन के जो बहुत सारे प्रकार होते हैं, 12 होते हैं संभवतः, लेकिन इसमें हमने आपको 5 जो मेन होता है वो हमने बताया है। ओके, नोटेड दिस।